डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सीडीपी में वो रहेगा डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की क्या क्या डोमेन्स होती हैं? मेनली 4 डोमेन होती हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट डोमेन होगी वो होगी हमारी फिजिकल डोमेन। सेकेंड वन इज PHYSICV फिजिकल डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन एंड इमोशनल डोमेन। तो मेनली 4 डोमेन पढ़ेंगे हम डेवलपमेंट के बारे में। जो फिजिकल डोमेन है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। फिजिकल डोमेन हमारा क्या होता है? ये एक एस्पेक्ट होता है किसका? ग्रोथ का। तो क्या लिखेंगे? एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। इसके अलावा ग्रोथ जो है वो किससे रिलेट करती थी? ग्रोथ रिलेट टू मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन किससे रिलेट करती थी? हमारी हेरिडिटी से। तो मतलब क्या है? जो ग्रोथ है वो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट है एक, और जो ग्रोथ है वो हमारी मैच्योरेशन से रिलेट करती है हेरिडिटी से। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ न्यू फीचर, यानी कि हम न्यू फीचर्स एक्वायर करते हैं और जो भी हमारे ओल्ड फीचर्स हैं वो डिसअपीयर होते जाते हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ होती है वो हमारी बॉडी की हाइट, वेट कितना है, हमारे आईज का कलर कैसा है, हमारे हेयर का कलर कैसा है। और जो ग्रोथ होती है वो मेजरेबल होती है। मीन्स क्वांटिटेटिव। मतलब क्या है? हम अपनी हाइट को, वेट को इजिली मेजर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो ग्रोथ है, जो फिजिकल एस्पेक्ट है, उसमें मोटर स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने फिर मोटर स्किल्स के बारे में पढ़ा था। तो जो हमारी मोटर स्किल्स हैं वो मेनली 2 होती हैं। मोटर स्किल्स कौन कौन सी थी? एक फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ग्रेटेस्ट मसल्स का जिसमें हम लोग यूज करते हैं, लार्जेस्ट मसल्स वर्क करती हैं। तो लार्जेस्ट जो हमारी बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं, जैसे जब हम रनिंग करते हैं तो कंप्लीट पूरे पैर को यूज करते हैं। ऐसे वॉकिंग हो गया, डांसिंग हो गया। तो इनमें क्या है? हमारी बड़ी बड़ी मसल्स हैं वो यूज होती हैं, ठीक है, और वो अपना अपना वर्क परफॉर्म करती हैं। फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं? फाइन मोटर स्किल्स के अंदर हमारी स्मॉल मसल्स यूज होती हैं। स्मॉल मसल्स में क्या क्या आएगा आपका? जैसे स्माइल की आपने, रीडिंग की, राइटिंग की। तो इनमें क्या है? हमारी कंप्लीट बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स यूज ना होके छोटी छोटी मसल से हम अपना काम कर पाते हैं। तो ये जो फिजिकल डोमेन है हमारा डेवलपमेंट का, ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट डोमेन डेवलपमेंट का। तो हमारा नेक्स्ट डोमेन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन क्या होता है? हमारा जो कोग्निटिव डोमेन होता है, कोग्निटिव डोमेन हमारा रिलेट करता है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोराइजेशन
परसेप्शन एंड थिंकिंग। मतलब क्या है, जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन होता है वो हमारा माइंड से रिलेट करता है कि हमारी मेंटल एबिलिटी क्या है, हम कैसे डिसीजन कर पा रहे हैं। इट मीन्स डिसीजन मेकिंग, कि हमारा डिसीजन जो हम ले रहे हैं वो कितना फास्ट कर रहे हैं, कितना स्लो डिसीजन ले रहे हैं, उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो कितनी है। तो ये हम सब किसके द्वारा करते हैं, मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग, हम किसी भी चीज को लेके अपना कितना लॉजिक लगा पाते हैं और उसका क्या रीजन हम देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे इजीली सॉल्व करते हैं, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को देखते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। इमेजिनेशन, अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे इमेजिन करोगे, क्या क्या थॉट्स और आइडियाज को यूज करोगे। मेमोराइजेशन, मतलब उसको मेमोराइज करना, रिपीट करना, रिवाइज करना। परसेप्शन एंड थिंकिंग, मतलब क्या है, आप किसी भी अगर एक टॉपिक को लेते हो तो उसके बारे में आप अपना क्या परसेप्शन रखते हो, क्या अपना आइडिया रखते हो, क्या अपना ओपिनियन रखते हो, कैसी थिंकिंग आप डेवलप करते हो। लॉजिकल थिंकिंग हो सकती है आपकी और क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये सभी पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ये सभी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं और ये सभी पॉइंट्स आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो क्या करता है, अफेक्ट द लैंग्वेज। इट मीन्स जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जैसा हमारा माइंड डेवलप करेगा उसी से हमारी लैंग्वेज भी अफेक्ट होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी लैंग्वेज एबिलिटी इंप्रूव होगी, उतना ही हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनका नाम है नोम चोम्स्की। तो नोम चोम्स्की क्या कहते हैं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो इनेट एबिलिटी होती है। इनेट एबिलिटी, इनेट एबिलिटी का मतलब क्या है, बाय बर्थ। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हमारा कैसा होता है, बाय बर्थ। ठीक है, तो नोम चोम्स्की के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रेन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। तो दोनों पार्ट में क्या रहते हैं, लेफ्ट पार्ट जो हमारे लॉजिक परफॉर्म होते हैं, साइंस हो गया या मैथमेटिकल जितनी भी चीजें हो गई वो सब किसके थ्रू हमारी स्टार्ट होती है, लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ साथ जो राइट ब्रेन होता है वो परफॉर्मेंस, एक्टिविटी, डांस, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब के लिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हुए होंगे कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग करता है, साइंस, न्यू आइडियाज, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो सब पार्ट ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में होता है। इसी के साथ साथ जो राइट ब्रेन का पार्ट होता है उसमें हमारी क्या रहती है, परफॉर्मेंस, डांसिंग, क्रिटिकल एक्टिविटी। इट मीन्स कोई हमारा स्पेसिफिक टैलेंट। ठीक है, इसी के साथ साथ जो नोम चोम्स्की हैं वो कहते हैं कि ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में एक डिवाइस होता है एलईडी। तो अब हम एलईडी के बारे में पढ़ेंगे, एलईडी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं एलईडी। तो नोम चोम्स्की ने एलईडी के बारे में क्या कहा है, एलईडी स्टैंड्स फॉर, एलईडी मीन्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब क्या है, जो ये एलईडी होता है ये हमारा ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में होता है और इससे हमारा लैंग्वेज का
डेवलपमेंट होता है। और जो हमारा चाइल्डहुड एज होता है, अर्ली चाइल्डहुड, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इनका कहना है जो चिल्ड्रन है उनका जो एलईडी है वो मोर एक्टिव होता है अप टू 5 ईयर्स। मतलब क्या है, जब बच्चा 5 साल तक का होता है उसका एलईडी ज़्यादा वर्क करता है। जैसे जैसे वो +5 ईयर होते हैं बच्चे, उनका एलईडी ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है। मतलब समझ आया? एलईडी क्या होता है? एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। इसके अंदर लैंग्वेज क्या होती है, हम एक्वायर करते हैं। और चिल्ड्रन के अंदर जो एलईडी होता है वो 5 ईयर्स तक मोर एक्टिव होता है। उसके बाद 5 ईयर्स प्लस होने के बाद जो एलईडी है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स जो बच्चे का एलईडी है वो 5 ईयर्स तक अप्रोक्सीमेटली 80% डेवलप हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो बच्चा होता है वो 5 साल तक बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, अपनी बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग लगाता है, किसी भी चीज़ों को या लर्निंग को बहुत जल्दी एक्वायर करता है। इसीलिए बोला जाता है बच्चा जब तक 5 ईयर्स का है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लर्निंग स्किल्स पे और उसकी पढ़ाई पे। उसके बाद वो धीरे धीरे सब चीज़ें लाइफ एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सीखता है। इसके बाद हम बात करेंगे सोशल डोमेन। तो हमारा सोशल डोमेन क्या होता है, जो सोशल वर्ल्ड है सोशल डोमेन किससे रिलेट करता है, हमारा इंटरेक्शन से। ये इंटरेक्शन किस में होता है, इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी। अब ये सोसाइटी क्या होती है, किसी भी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कब होता है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कब होता है, जब चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, इंटरेक्ट करेंगे। चिल्ड्रन का जब इंटरेक्शन होगा किसके साथ, सपोज करो फैमिली मेंबर्स के साथ, ठीक है, अपने पीयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स मतलब फ्रेंड्स, टीचर्स के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, नेबरहुड के साथ। मतलब क्या है, बच्चा एक दूसरे के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उसके अंदर सोशल स्किल्स उतनी ही आएंगी। मतलब क्या है कि बच्चा अपने आप को अडॉप्ट करता है और एडजस्ट करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। मतलब जैसी उसकी सोसाइटी और कल्चर है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, कुछ नॉर्म्स और वैल्यू को एक्वायर करना, वही क्या होगी, हमारी सोशल डोमेन। इट मीन्स सोशल डोमेन के अंदर हमारी क्या क्या टर्म आएंगी, एक्वायर या अडॉप्ट, एक्वायर, नॉर्म्स, वैल्यू एंड कल्चर। तो इन सब चीज़ों को बच्चा अच्छे से एक्वायर करता है। इसी के साथ साथ जो हमारा सोशल डोमेन होता है उसमें क्या होता है, अगर बच्चा अपने सोशल डोमेन में अगर अच्छे से उसका डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट भी होता है। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चे को राइट और रॉन्ग के बारे में जज कर पाता है। इट मीन्स चाइल्ड जज, child can find the difference between right and wrong. राइट एंड रॉन्ग मतलब क्या है कि बच्चे को अब इस चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें किसी भी सिचुएशन को देखते हुए
क्या अपना डिसीजन लेना चाहिए। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं इमोशनल डोमेन। तो जो इमोशनल डोमेन है वो क्या होता है? इमोशनल डोमेन क्या होता है? इमोशनल डोमेन का मतलब होता है कि हम किसी के इमोशंस को कैसे समझ पाते हैं, कि हम इमोशनली कितने वीक हैं या कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे अगर कोई भी थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए तो कुछ क्या करते हैं, उसमें उनके इमोशंस इतने वीक होते हैं, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स इमोशन में हमारा क्या आएगा? लव, हैप्पी, सैड, एंगर एक्सेट्रा, ये सब चीजें। ठीक है, तो इमोशनल डोमेन को एक साइंटिस्ट है वॉटसन, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर बाय बर्थ 3 इमोशंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? वॉटसन ने क्या बोला कि इमोशनल डोमेन के बारे में, जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर बाय बर्थ 3 इमोशन होते हैं। कौन कौन से? फियर, एंगर, लव। फियर, एंगर एंड लव। तो यहाँ पे जो लव है वो क्या है? पॉजिटिव इमोशन। हमारा क्या है? पॉजिटिव इमोशन। और एंगर और फियर, एक दूसरे पे गुस्सा करना या डरना, ये हमारा क्या है? नेगेटिव इमोशन। मतलब क्या है? इमोशन का मतलब क्या है? इमोशन का मतलब ये होता है कि हमें किस सिचुएशन में, किस बात पे, किस चीज के लिए गुस्सा करना भी चाहिए या नहीं। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कब एंग्री होना है, किस चीज के लिए, किस सिचुएशन में और कितना, ये सब। तो आई होप आपको आज ये 4 की 4 डोमेन अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आज हमने इस वीडियो में जो हमारी डेवलपमेंट की 4 मेन डोमेन होती हैं वो डिस्कस की हैं। तो हमारी 4 मेन डोमेन थी फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन एंड लास्ट वन इज इमोशनल डोमेन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होंगी। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और पढ़ेंगे सीडीपी के आगे नेक्स्ट टॉपिक ही। ठीक है, तो आज की क्लास में आज हम इतना ही रखते हैं।